मैं डॉक्टर गजेंद्र जोशी, कंसल्टेंट सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, और ये हमने एक पॉडकास्ट सीरीज चालू करी है। उनके आपके जो कॉमन सवाल हैं, बीपी कैसे होता है, क्या होता है, शुगर कैसे होती है, इसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है और डॉक्टर इसे साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? एक्चुअली इशिता, बीपी जो होता है वो नॉर्मल होता है। बीपी चाहिए हमारे बॉडी में, पर एक नॉर्मल लेवल में चाहिए। हमारे ब्लड को पंप करने के लिए, हार्ट को पंप करने के लिए, से हार्ट हमारा पंप करता है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ब्रेन एंड हार्ट टू पैरों तक। तो पंप करने के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है वो होता है ब्लड प्रेशर। बट ये एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। एक रेंज में है जैसे 120-80 के बीच, या किसी रेंज होती है कि नॉर्मल ऊपर वाला बीपी होता है 100 से 140 के बीच, नीचे वाला बीपी 60 से 100 के बीच, वो नॉर्मल 90 के बीच, सॉरी, तो नॉर्मल रेंज है। वो बीपी चाहिए हमारे हार्ट को पंप करने के लिए, हमारे ब्लड को ब्रेन से टो तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर ये लो है तो भी डेंजर है, हाई है तो भी डेंजर है। हम जो कॉमन बोलते हैं हमारे को बीपी हो गया, इट मींस बीपी हाई हो गया, ये कॉमन टर्म। बाकी बीपी नॉर्मल बॉडी में होना चाहिए, और बीपी चाहिए हमको जिंदा रखने के लिए, बट हाई भी नहीं होना चाहिए, लो भी नहीं होना चाहिए। बीपी होता क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्चुअली बीपी होता क्यों है, खराब नहीं किए कि सर बीपी मुझे हुआ ही क्यों। बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम हमारी उम्र जैसे बढ़ेंगे, जो बॉडी की नसें टाइट हो जाती है, बीपी बढ़ता है। आपकी फैमिली में इसको बीपी है, वो आपको जेनेटिकली आएगा। आपको कोई और बीमारी है, किडनी की, थायराइड की, बीपी हो सकता है आपको। प्लस इसलिए आप मेल है तो बीपी होने के चांस ज्यादा है, फीमेल है तो आपके चांस कम है। प्लस आप साउथ एशियंस है, हम लोग एशिया में साउथ में रहते हैं, हमारी टेंडेंसी जेनेटिकली बीपी के लिए ज्यादा है। प्लस अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग लेते हैं, बीपी हो सकता है। तो बहुत सारे कारण है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटली 90% लोगों में बीपी का कारण नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्लड प्रेशर। बीपी है बट नो रीजन, इट इज कॉल्ड प्राइमरी ब्लड प्रेशर। सब तरीके में बीपी का इलाज करना जरूरी है। साइलेंट किलर इसलिए कि बीपी कभी बढ़ता है, पता नहीं लगता आपको, और अंदर से ऑर्गन्स खराब करते आता है। कि बहुत लोगों को लगता है कि उन्हें चक्कर आएंगे या हेडेक होगा तो ही उन्हें बीपी है। तो बीपी के सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे पहली बात तो बताया कि बीपी साइलेंट किलर है। कितनी बार बीपी होता है तो पता ही लगता नहीं बीपी हो रहा है। बहुत ही कॉमन सिम्टम जो लोग अवॉइड करते हैं, चलने पर सांस फूलना। आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप 1 महीने 2 महीने पहले चढ़ रहे थे, तब नॉर्मल चढ़ रहे हैं, आप अभी आप चढ़ रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है, आपको रुकना पड़ रहा है, बीपी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलने पर सांस फूलने का एकमात्र कारण बीपी है, उसके 100 कारण हो सकते हैं, पर बीपी के कॉमन सिम्टम्स ये है। बीपी सडनली हाई शूट हुआ, हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, छाती में दर्द हो सकता है, वो अलग सिम्टम्स है। पर चलने पे सांस फूलना बहुत कॉमन कारण है। अदर सिम्टम्स घबराहट, पसीना, छाती में दर्द, सिर दर्द, ये अलग लक्षण हो सकते हैं। तो इनमें से कोई लक्षण हो, बीपी चेक कराए और इमीडिएट डॉक्टर से अपना चेकअप कराइए। लोग सोचते हैं कि अगर एक बार बीपी की गोली स्टार्ट कर दी तो उन्हें लाइफ टाइम लेनी है, या फिर कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप उससे बंद भी कर सकते हैं? डिपेंड करता है। सपोज किसका बीपी 190 और ज्यादा लेके आ गया, तो मोस्ट कॉमनली चांस ये है कि उसको बीपी गोली रोज लेनी पड़ेगी, लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। अगर पेशेंट बहुत ही कम ब्लड प्रेशर अप हो गया है, 140, 150 या 160 के आसपास, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी बीपी गोली हम कुछ दिन चलाएं। डिपेंड करता है उसको कि और बीमारी ना हो, कोलेस्ट्रॉल ना हो, शुगर ना हो, या अदर कोई सिम्टम्स ना हो, कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ना हो, स्मोकिंग ना हो, तो हम गोली 10 दिन बाद बंद करके देखते हैं उसको। ऐसे डॉक्टर मैं भी नहीं चाहता कि मरीज को मैं ऐसी गोली पकड़ाऊँ कि बिना एक बार खा ले, खा जिंदगी भर। पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं होगा, उसके लिए भी नहीं होगा। फिर लोग क्या बोलेंगे, डॉक्टर के पास जाओ, गोली पकड़ा जिंदगी भर चलती है। लेकिन नहीं, गोली रोज खाना बहुत बड़ा एक टास्क होता है कि सुबह गोली को याद भी रखना पड़ता है आपको, कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो इम्पोर्टेंट ये गोली हम तभी चलाएं जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। सो पहले कोशिश करेंगे हम लोग, उसकी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। ओबीज है तो मोटापा कम करेंगे, स्मोकर है तो स्मोकिंग बंद कराएंगे, या मल्टीपल कोई कारण है जिससे बीपी हो सकता है वो बंद करेंगे। उसके बाद बीपी 10 दिन बाद में हम चेक करेंगे, बीपी गोली बंद करके देखेंगे। फिर बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो चांसेस बनते हैं कि बीपी गोली रोज खानी पड़े। मैं फिर भी कहता हूँ, जान से ऊपर कुछ भी नहीं है। बीपी गोली खाना बेहतर है जान जाने से। एक बार बीपी ने असर दिखाना चालू किया तो चीजें अलग हो जाती है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि गोली बंद कर दूं। अगर किसी डॉक्टर ने बोला, मैंने किसी डॉक्टर ने बोला गोली खानी है, मतलब खानी है, फिर आप बंद करते हैं तो आपका रिस्क है। तो एक और सबसे बड़ा मेजर इशू ये है, जो लोगों को लगता है कि अब उनको अगर डिटेक्ट है हुआ है कि उनको बीपी है, तो अगर घर पे उनके पास मशीन है तो वो कैसे चेक कर सकते हैं उस मशीन से, और रीडिंग कैसे ले सकते हैं? इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए कि बीपी कब चेक करना चाहिए। मैंने इसे बताया कि आपको फैमिली हिस्ट्री है, बीपी चेक करना है। 30 के बाद में, आजकल तो मेरे कुछ पेशेंट है, 1-2 पेशेंट है, इसका 25 साल की उम्र में बीपी है, तो बीपी चेक करना आना चाहिए आपको। या तो आप कभी डॉक्टर के पास किसी और रीजन से बीपी चेक करा लो, या घर पे कोई है ओल्ड एज पेशेंट जो बीपी है, ये मशीन आती है, कोई भी कंपनी की हो सकती है, हम उस कंपनी की बात नहीं करते, ऐसी मशीन बीपी की होनी चाहिए, घर पे चेक कर सकते हैं आप। पर इसका तरीका है, बीपी कफ बांधना आपको प्रॉपर। इसमें पाइप को सामने रखेंगे अपन, ये पाइप सामने रहेगा हमारा, ऑन करें। अब तो मशीन है, सपोज हम बीपी चेक किया, इसने 200 बता दिया, पैनिक नहीं होगा। एक बार में 3 बार बीपी चेक करना है।
या 5 बार भी कर सकते हो, कम से कम 3 बार करना है। तीनों बीपी की रीडिंग को एवरेज लेके चलेंगे आप। उस एवरेज बीपी अगर ज्यादा आता है तो हम बीपी मानेंगे। वो एवरेज बीपी से एक बार 200 बताया, एक बार 140 बताया, तीसरी बार 150 बताया, 150 के आसपास है, 200 नहीं है। और तीनों बार 180 आया है, 190 आया है, 100-200 आया, तो बीपी हाई मानेंगे। तो ही पैनिक नहीं होना है। बीपी हाई है, डॉक्टर से जाके मिले, क्योंकि आपको सिम्टम्स नहीं है तो इसका मतलब बीपी ने आपको सिम्टम देना चालू नहीं किया है। डॉक्टर से जाके मिले, डॉक्टर मेडिसिन देंगे, बीपी कम हो सकता है। 3 बार बीपी चेक करोगे, तीनों की एवरेज रीडिंग लेके चलनी है। कितनी बार पेशेंट आते हैं मेरे पास, सर बीपी 200 बता दिया, हमारे को 100 बता दिया। नहीं, ये मशीन है, कंप्यूटर नहीं है। बेस्ट मशीन तो जो हम चेक करते हैं मरकरी वाली वो होती है, क्योंकि वो खुद चेक करता हूँ मैं। पर ये मशीन रॉन्ग हो सकती है। 3 बार बीपी चेक करो, रीडिंग लेके चलो, फिर हाई आए तो डॉक्टर से मिलना है। पर हाँ, बीपी के पेशेंट के पास में मेडिसिन काम कर रही है नहीं कर रही है पता करने के लिए, या घर पे कोई बीपी हार्ट का पेशेंट है, तो एक मशीन घर पे होनी चाहिए जो इमरजेंसी में आपके बहुत काम आ सकती है। ओके सर, थैंक यू। बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे इन सारे क्वेश्चन से, और जो भी आपने सोल्यूशंस बताए, इट विल डेफिनेटली हेल्प देम। कोशिश करी हमने, और ये सीरीज इसीलिए बनाई गई ताकि हम लोगों के जनरल क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर सकें। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है, आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको जवाब प्रॉपर मिलेगा।